हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे कंटेंट फाइन होंगे। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, उम्मीद है आप सभी लोग देखकर आए होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की थी आप सभी को रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझाने की कि आपको रिलेशंस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस वीडियो को उम्मीद करता हूं आप सभी लोग देखकर आए हैं, क्योंकि मैंने उसमें रिलेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया था। क्योंकि हमको पढ़नी है एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, समझने हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए रिलेशंस का समझ में आना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग उसको देखकर आए हैं, और नहीं देखकर आए हैं तो पहले जाकर के देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल से स्टेप्स थे। 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं था, आप देख लीजिएगा उसको। तो शुरू करता हूं मैं एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक है, बुक और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। लेट अ एक सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर के 14 तक अंक है इसमें, और डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने उसके अंदर। ए टू ए, ए से ए के अंदर एक सेट है, तो ए से ए के अंदर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है। और रिलेशन भी क्या दिया है, देखिए रिलेशन भी क्या दिया है, इसको मैं ऐसे लिख लूं 3x बराबर y, तो कोई आपत्ति विपत्ति तो कुछ भी नहीं है भाई, देखो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। राइट डाउन डोमेन और डोमेन एंड रेंज। कितनी आसान सा क्वेश्चन है, देखिए एक झटके में सॉल्व होगा, कितनी आसानी से सॉल्व होगा। सर कैसे करोगे, बहुत आसानी से करेंगे, सिंपल से स्टेप्स। चलिए, जो देख करके आए हैं वीडियोस को, उस वाली वीडियो को डेफिनेटली बता रहा हूं उन्होंने अब तक ये सॉल्व भी कर लिया होगा, पक्की बात बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। एक ऐसे ऐसे कुछ बना देते हैं लड्डू जैसे, ए है ये बी है, ठीक है, अलग अलग सेट मान लिया अपन लोगों ने। इसके बीच में फंक्शन क्या है सर, इसके बीच में फंक्शन है 3x बराबर y, ऐसा कुछ फंक्शन रिलेशन दे दिया। ठीक है सर, अच्छा x की वैल्यूज क्या है, a की वैल्यूज है, और फंक्शन कितना है, फंक्शन क्या है, यानी रिलेशन क्या है, रिलेशन है a से a के अंदर, यानी 1 से a के अंदर है, उससे ज्यादा नहीं निकलना है अपने को। ठीक है, a से a के अंदर ही रहना है। ओके सर, इसमें तो 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक सभी नंबर्स आ जाएंगे। इसमें कब आएंगे, ये y की वैल्यू है ना भाई, इसमें x y को लिखता हूं मैं। ठीक है, ये y की वैल्यू है सर, तो y की वैल्यू तो जब आएगी जब x की वैल्यू रख देंगे, तो 1 रखूंगा तो तब 3 आएगा। एक का रिलेशनशिप हो गया 3 से, एक का रिलेशनशिप 3 से हो गया। 2 रखूंगा तो सर 6 आ जाएगा, 3 रखूंगा सर 3 9 आ जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर ये कैसे आ रहे नंबर, एक 3 की जगह पर एक 3 एकम 3, 2 की जगह पर 3 3 2 जा 6, 3 की जगह पर रखूंगा 3 3 जा 9, ऐसे ही 4 रखूंगा तो कितना आएगा 12, और सर 5 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 15। क्या सही लिखा है मैंने, कमेंट में जल्दी बताइए क्या सही लिखा है। गलत लिखा है, एकदम एक नंबर का गलत, गलत लिखा है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, गलत क्यों है, क्योंकि सर ये रिलेशन है a से a के अंदर, इसका मतलब x और y की कोई भी वैल्यू हो, यानी मान लीजिए कि ये सेट a है, तो a से a के अंदर डिफाइन करना है, a से a के अंदर डिफाइन करना है, तो a के एलिमेंट भी यहाँ 14 है, तो इधर 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो, इधर 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर मैं 5 रखता हूं तो ये 15 आएगा इधर, और जो कि क्वेश्चन में सिर्फ 14 तक ही दिया है, तो मैं 15 नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 12 तक ही इसको करूंगा। सर रिलेशन यहीं तक डिफाइन होगा, इससे ज्यादा डिफाइन नहीं हो सकता, बिकॉज रिलेशन इज ए टू ए। क्लियर। अब सर इसके डोमेन डोमेन को भी बता दो क्लियर करके। तो सर डोमेन क्या होगा इसका, सर डोमेन मैंने बताया था, डोमेन बताया था मैंने, एलिमेंट ऑफ सेट ए जो कि कनेक्टेड है सेट बी के अंदर, यानी इससे जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है वही हमारे डोमेन के अंदर लेके जाएंगे, अनदर एलिमेंट्स नहीं लेके जाएंगे। सर डोमेन के अंदर कनेक्टेड कितने हैं, 1 2 3 4 है। सर डोमेन के अंदर कितने कनेक्टेड हैं, डोमेन के अंदर सर कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है, डोमेन के अंदर सर कितने कनेक्टेड है, सर डोमेन है हमारी 1 2 3 और 4 तक, इससे ज्यादा नहीं है। सर क्यों नहीं है, ये तो 14 तक लिखे हुए हैं, मैंने बताया था, आपने वो लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने सभी चीजें क्लियर की थी। 1 से लेकर 4 तक ही ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बी के अंदर यानी सेट वाई के अंदर अपने कनेक्टेड है, और बाकी के फालतू एलिमेंट से लिखना ही नहीं है। सर कोडोमेन कितने हैं, सर कोडोमेन कितने हैं,
कोडोमेन। चलिए पहले रेंज को लिखते हैं, रेंज अच्छे से क्लियर। सर रेंज को लिखिए। रेंज कितने सर? रेंज का मतलब है कि मैं कहां तक मेरी पहुंच है, इस एलिमेंट्स की, इस वाले सेट की पहुंच कहां तक है। इस वाले एलिमेंट की पहुंच सिर्फ यहां तक है, 12 तक। तो मैं लिखूंगा 3, 6, 9 और 12, इतने ही इसकी रेंज है, इससे ज्यादा इसकी रेंज नहीं है। अब डोमेन को लिखते हैं, एक मिनट साफ कर दो इस जगह को। अब लिख रहे हैं हमारा कोडोमेन। कोडोमेन को इधर लिख दूं। चलिए कोडोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन है सर। कोडोमेन क्या होता है मैंने क्लियरली बताया था। कोडोमेन इज अ सेट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम, एक मिनट, हाँ तो क्या था कोडोमेन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कोडोमेन क्या है सर? कोडोमेन को बता दीजिए सर। कोडोमेन तो हमने पढ़ा था ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के सभी एलिमेंट। सर सेट बी के सभी एलिमेंट्स को लिख दीजिए। सेट बी के सर हमको तो ये लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12, क्या यही सही है? ये तो रेंज हो गई। सेट बी के ऑल एलिमेंट, तो सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे सर? ए से ए में है फंक्शन, इसका मतलब इसके भी सभी एलिमेंट कितने हैं? ए वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के अंदर भी इसी के सभी एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए से ए में था फंक्शन। तो प्रॉब्लम ये है कि रिलेशन कितनों के साथ था? रिलेशन था 3, 6, 9 और 12 के साथ, लेकिन एलिमेंट्स तो पूरे कंप्लीट 14 तक ही आएंगे इसके अंदर। तो हमारे ये डोमेन, कोडोमेन कितनी हो गई? 14 तक कोडोमेन बन करके आएगी। क्लियर? क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसको मिटाएंगे, फिर इसको सेकंड क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो बंदा हमारा एकदम होशियार बच्चा है उसको वीडियो को पॉज करेगा, सेकंड क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेगा। चलिए सर अब इस क्वेश्चन को, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको बता दीजिए सॉल्व करके क्या होगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। और जो कोई भी हमारा क्लियर सा स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया है, तो वीडियो को पॉज करे और वीडियो को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करे। Define a relation R on set n of natural number by, एक नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइन R on set n, नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन करना है हमको सेट को। ठीक है, n ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का n है। ठीक है, रिलेशन क्या है? y is equals to x plus y। x की वैल्यू क्या है? x is a natural number less than 4। x क्या है? 4 से छोटा है। ठीक है, ओके। x जो है 4 से छोटा है, तो कितना होगा पहले तो ये देख लेते हैं। अगर x जो है 4 से छोटा है तो सर कितना होना चाहिए? इतना ही होगा, 4 तक तो नहीं होगा। ठीक है, तो y फिर कितना बनेगा अपने का? y बन जाएगा अपना x की वैल्यू एक रखता हूं तो 6 आएगा, 2 रखता हूं तो 7 आएगा, और 3 रखता हूं तो 8 आएगा। यही सब कुछ आएगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब रिलेशन को डिफाइन करना है। ऐसा चाहो तो ऐसा बना सकते हो कुछ, इससे थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाता है। 1 को 6 से, 100 को 7 से, 3 को 8 से, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब इसको हमें, अब इस वाले सेंटेंस को हमको, अब इस वाले को जैसे हमने डिफाइन किया हुआ है, अब मुझे क्या बताना है इसके अंदर, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ये मुझे इसकी डोमेन और रेंज, ये 2 चीज बता देनी है सर। तो क्या आपको ये सभी चीजें अब स्पष्ट दिख रही हैं? आपको को अंधों को भी दिख रहा है? ठीक है, अंधों को भी दिख जाएगा इसके अंदर क्या क्या बताना है। सर डोमेन क्या है बता दीजिए। सर डोमेन क्या है बता दीजिए। डोमेन हो गई हमारी 1, 2, 3, 1, 2, 3। सर कोडोमेन, कोडोमेन तो खैर बात ही नहीं है, रेंज की बात है। रेंज कितना है सर? रेंज हो जाएगा अपना 6 और 7 और 8। क्लियर? क्लियर हुआ? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन। ए और बी दिए हुए हैं और रिलेशन को डिफाइन करना है ए से बी में। क्या डिफाइन करना है? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी एक्स और वाई के बीच की जो जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा ऑड होना चाहिए, ऐसा कुछ रिलेशन बता रहा है। और एक्स की जो वैल्यू है ए के अंदर बिलोंग करती है, वाई की वैल्यू बी के अंदर बिलोंग करती है। चलिए सर, एक्स की वैल्यू ए के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और उसको क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है वो चीज समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखेंगे इसको, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इस रिलेशन को। x की वैल्यू फर्स्ट आएगी, y की वैल्यू सेकंड आएगी, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए सर? कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑड होना चाहिए। तो देखिए, 1 और 4 को लूंगा तो ऑड नंबर आएगा, क्लियर है, डिफरेंस करना है। और 1 के संग 6 लूंगा तो भी ऑड नंबर आएगा, 1 के संग 9 लूंगा तो ऑड नंबर नहीं आएगा, फिर तो 8 आएगा, इवन हो जाएगा। 2 के संग 4 लूंगा तो इवन आएगा, 2 के संग 6 लूंगा तो भी इवन आएगा, 2 के संग 9 लूंगा तो ऑड आएगा। ऐसे ही इन नंबर्स को लिख देना है, ना तो इसमें डोमेन बतानी, ना इसमें रेंज बतानी, ना कोडोमेन, ओनली राइट डाउन करना है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसा डिफरेंस? इनके बीच का डिफरेंस इवन ऑड होना चाहिए। अब 3 को 4 के साथ लेता हूं तो तुम्हारा ऑड आएगा, 3 को 6 के साथ लेता हूं तब भी तुम्हारा ऑड ही आएगा, और 3 को 9 के साथ लेता हूं तो इवन आ जाएगा। 5 को 4 के साथ लेता हूं तो ऑड आएगा, 5 को 6 के साथ लेता हूं तब भी ऑड आएगा, और 5 को 4 के साथ लूंगा, 9 के साथ लूंगा तो इवन आ जाएगा। तो ये इतने सारे रोस्टर फॉर्म में रिलेशन निकल कर आएंगे। ये हमारे रिलेशंस हैं, कैसे? जो हमको दिया हुआ था, जिस तरीके से इसने हमसे बात की थी कि हमको भाई ऐसे रिलेशनशिप बताओ जिनके बीच का डिफरेंस ऑड हो, तो हमने उन्हीं नंबर्स को लिख दिया जिनके बीच का डिफरेंस ऑड है, और कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। कितने छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से सवाल आ रहे हैं यार। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, ठीक है। P एंड Q के बीच में एक मतलब हमको एक फिगर दिया हुआ है इस तरीके का, ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कुछ बना करके दिया हुआ है। राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हमको राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और डोमेन एंड रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं काम करूंगा डोमेन और रेंज बताने का, क्योंकि यही सबसे आसान सा दिख रहा है मुझे इसमें। सर डोमेन क्या है इसकी? डोमेन हो जाएगी आपकी इसके अंदर 5, 6 और 7, ये वाला इसका डोमेन का है, ये सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। और सर रेंज क्या है इसकी? रेंज हो जाएगी सर 3 और 4 और 5, ठीक है। बहुत सिंपल है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर दे ले, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बना दो इसकी। सर रिलेशन है एक x से x, y सच दैट, ऐसा ही कुछ बनाना है ना। तो रिलेशन दिया हुआ है, इसको मुझे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये तो इस तरीके की डेरिवेशन बना करके, कांसेप्ट बना करके दिया हुआ है, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में एक कांसेप्ट में लिखना है कि इसके अंदर क्या चीज दी हुई है, ठीक है। तो अब देखो x, y है, इसको pq लिख सकते हो, x, y मैंने लिख लिया है। अब क्या दिया हुआ है कि y की जो वैल्यू है x माइनस 2 है, देख लीजिए पूरे क्वेश्चन के अंदर y की जो ये y है ये x है, तो y की जितनी भी वैल्यूज है x माइनस 2 है, यानी x में से 2 घटाया तो 3 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो x माइनस के 2 है, ठीक है। और चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, here x is equals to 3, सॉरी x is equals to क्या है 5, 6 और 7, ये होगी आपकी रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, x, y such that y is equals to x plus minus के 2। अब इसको लिख दूं किसमें? रोस्टर में, रोस्टर फॉर्म में लिख दूं इसको। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे सर इसको? कितने आसान क्वेश्चन है यार। 5,3 लिख दोगे सर, एक बार 6 और 4 लिख दोगे सर, और एक बार 7 और 5 लिख दोगे, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कोई भी डाउट कैरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन है 5 आपका, इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहले मैं इसका इस तरीके का कुछ बना लेता हूं कि एक अपने पास सेट ए है और ए से ए के अंदर ही हमको डिफाइन करना है अपना रिलेशन। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय इतना। इसके हिसाब से मुझे डिफाइन करना है ए कॉमा बी दोनों बिलोंग किसमें कर रहे हैं, ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। यानी ये ए और बी है जो क्या है एक्स और वाई की जगह पर, जो पिछले क्वेश्चंस में हम एक्स और वाई मान रहे थे, अब ए और बी लिख दिया है इस जगह पर। तो लीजिए मैं ए और बी लिख लेता हूं इस जगह पर, और दोनों बिलोंग करते हैं ए के अंदर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं दोनों के अंदर, 1 2 3 4 5 6 में, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्या है, रिलेशन है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। b की जो वैल्यू है a से कंफर्म डिविजिबल हो जानी चाहिए कंप्लीटली, ठीक है। किससे, a से डिविजिबल बाय a। तो एक एक से डिविजिबल हो जाएगा, दो दो से हो जाएगा, तीन तीन से हो जाएगा, चार चार से, पांच पांच से, और छह भी छह से हो जाएगा। तो इस तरीके का तो इसमें रिलेशनशिप क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यानी ये क्या कह रहा है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैं डोमेन पर बात करूंगा। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूंगा तो निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये पूरा डोमेन है अपना, सभी कनेक्टेड है। और रेंज की बात करूं तो तब भी ये भी यही रेंज निकल कर आएगी। रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज भी आपकी यही होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि पूरे कंप्लीटली इसके साथ कनेक्टेड है। एक एक से एग्जैक्टली डिविजिबल है, दो दो से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तीन तीन से भी डिविजिबल है। अच्छा, इसके रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कितने सारे सेट्स बनकर निकल कर आएंगे। ये तो मैंने एक इस तरीके का बना दिया कि एक एक से है, देखिए दो 4 से भी हो सकता है, दो 6 से भी हो सकता है, इस तरीके से भी तो बन सकता है कि देखिए दो 4 से भी हो, दो 6 से भी हो जाएगा, तीन 6 से भी हो जाएगा। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में दिखाता हूं आपको। देखिए एक एक से डिविजिबल है कंप्लीटली, क्योंकि इसने कहा है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, और मुझे लिखना है a और b की फॉर्मेशन है। तो b कौन सा है इसका, दूसरे नंबर का है, a कौन सा है, पहले नंबर का है। तो a जो है हमारा पहले नंबर का है, एक से एक कंप्लीटली डिविजिबल है, और एक से तो सभी वैल्यूज डिविजिबल है। तो इनको एक बार तो सभी को लिख देता हूं, क्योंकि एक से तो सभी वैल्यूज डिविजिबल होती हैं 6 तक। एक से 6 डिविजिबल हो जाएगा, एक से 5 हो जाएगा, एक से 4 हो जाएगा। अब चेक करते हैं 2 से, तो 2 से सिर्फ 2 डिविजिबल हो सकता है, 2 से 4 को डिविजिबल किया जा सकता है, 3 को नहीं किया जा सकता, 2 से 6 को किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं 3 की, 3 से 3 को डिविजिबल किया जा सकता है, 3 से 6 को डिविजिबल किया जा सकता है, और कोई नंबर है तो 3 से 6 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए सभी में से, नहीं है। 4 को 4 से डिविजिबल किया जा सकता है, और कोई भी नंबर नहीं है। और 5 को 5 से डिविजिबल किया जा सकता है, और कोई भी नंबर नहीं है। इनके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इस सेट के अंदर जो आपस में एक दूसरे को डिविजिबल करते हुए कंप्लीटली b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो मैंने इस तरीके से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इसमें a आगे वाला टर्म है, b पीछे वाला है, चेक करके देख लीजिए कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 2 से डिविजिबल है, 2 4 से भी है, 2 6 को कर देगा, 3 3 को कर देगा, 3 6 को कर देगा। तो सभी एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया, ठीक है। डोमेन इसकी क्या है, ये सभी एलिमेंट्स, और रेंज इसकी क्या है, ये सभी एलिमेंट्स। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको आ रही हो डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं कोई भी डाउट क्वेरी नहीं छोड़कर चल रहा हूँ, आसानी से धीरे धीरे एक एक करके सभी क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। चलिए 6 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमको डोमेन और रेंज बतानी है। क्या बतानी है, डोमेन और रेंज, ये दो चीज बतानी है हमको। रिलेशन है x और y, ये है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू क्या है, x + 5 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, x + 5 है। तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले 6 क्वेश्चन का। दो क्वेश्चन मैंने साथ में लिखे हुए हैं। अब देखिए x की वैल्यूज तो हमको पहले से ही फाइनली इसको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, 0 1 2 3 4 5 5 तक, ये होगी आपकी x की वैल्यू। y की वैल्यू अपन लोगों को क्या करनी है, डिफाइन करनी है।
इस तरीके से एक फंक्शन बना करके डिफाइन करते हैं जिसमें y की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है, क्योंकि ये x है ये y है, x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो यहाँ का बनती है 5 मिलेगा, y की वैल्यू 5 मिलेगा, 1 रखता हूं तो 6 मिलेगा, 2 रखता हूं तो 7 मिलेगा, 3 रखता हूं तो कितना मिलेगा, 3 रखूंगा तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 4 रखूंगा तो 9 मिलेगा और 5 रखूंगा तो 10 मिलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब अपन लोगों को क्या करना है, 1 मिनट, ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो फंक्शन मैंने बना करके रेडी कर दिया है, x प्लस 5 जो दिया था उस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब मुझे इसकी डोमेन बतानी, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा कि आप लोगों ने लिख ली, ये बताइए मुझे पहले, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो अब मुझे उम्मीद करता हूं ना कि आप लोग इसको कर लोगे, फिर भी मैं इसको कराना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 नहीं तो कोई ना कोई ये कह देगा सर आपने इसकी डोमेन नहीं बताई थी, हमको पता ही नहीं था। डोमेन ये हो गई, और रेंज रेंज हो जाएगा 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक की आपकी रेंज हो गई। ये है क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 7 पर चलेंगे। चलिए इसको बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, छठवें क्वेश्चन का, फिर सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं डाउट क्वेरी छोड़कर नहीं चलता, एक एक कॉन्सेप्ट को 2 बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। अब चलिए सातवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दैट द रिलेशन आर एक दिया हुआ है, ये है x की वैल्यू, ये है y क्या है, x क्यूब है हमारा। जो रिलेशन पहले क्या होता था, कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे, वहां पर एक्स वाई लिखा आता था और रिलेशन पीछे बना के देते थे। अब इसमें क्या है, रिलेशन बनाकर नहीं दिया है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं आपको क्लियरली। जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या था, पहले क्वेश्चंस में था x, y सच दैट y इक्वल टू x क्यूब, ऐसे देना चाहिए था इसको इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि x और यहाँ पर क्या लिखा होता है, x y, फिर उसके बाद रिलेशन लिखा होता है। अब इसने क्या किया है, एक एक लाइन शॉर्ट कर दी है। अब y की जो वैल्यू मैं यहाँ लिखता था उसी को मैंने रिलेशन के तौर पर अब यहाँ पर x क्यू लिख दिया है, जिससे कि कंफ्यूजन और बढ़ जाए। तो क्लियरली आपको यहाँ से समझना है कि आपको क्या दिया हुआ है, x तो x की जगह पर दिया है, y की जगह पर x क्यूब दिया है जो रिलेशनशिप बना रहा है। इसको मैं दूसरे वर्ड्स में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, x, y, ठीक है, such that y equal to x cube, x is a prime number less than 10, x क्या है, प्राइम नंबर है जो कि लेस देन है 10, 10 से छोटा है, ठीक है। अब इस तरीके का रिलेशनशिप बना दीजिए और क्लियर कर दीजिए, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए सर रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, अगर x की वैल्यू में 1 लूं, एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब मैं क्या से चालू करूं सर, 2 से, 2 होता है आपका, तो 2 की वैल्यू अगर मैं x लेता हूं 2, तो इधर कितना आएगा, 8 आएगा। 3 प्राइम नंबर होता है, 3 लिखूं उधर, x की वैल्यू 3 लिखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 होती है 27। 4 लिखता हूं x की वैल्यू, तो 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं। 5 लिखता हूं तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 125। 6 नहीं होता, 7 होता है, 7 का क्यूब करूंगा तो 343। 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता। तो 1 से लेकर के 10 तक के अगर प्राइम नंबर्स में देखूं तो सिर्फ 2 3 5 और 7 होते हैं। और y की वैल्यू क्या है, इसमें y की वैल्यू है पहले वाले नंबर का जो x था उसका क्यूब, तो 8 27 125 और 343। ये इस तरीके से इसकी रोस्टर फॉर्म रेडी हो गई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। और डाउट कैरी जो कुछ भी हो मुझे क्लियरली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आप लोग यार कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, किसी भी तरीके की कोई बताते नहीं हो कि क्या चल रहा है, मतलब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, जो कुछ भी है कुछ भी नहीं क्लियरली, ठीक है। चलिए इतना ही काफी है कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन है अपना, a x y z दिया है और b दिया है 1 and 2।
नंबर ऑफ रिलेशंस, भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी। ओहो क्या बात कह दी सर, मतलब ऐसी बात कर दी आपने, इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने नोट में लिखाया था, नोट को ट्राई कीजिए, नोट को ट्राई कीजिए। 2000 का नोट बंद हो चुका है, अब तो आपको कौन सा नोट ट्राई करना पड़ेगा, 500 वाला। ध्यान है क्या कहा था कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी। तो सर ए टू बी का नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन क्या थे, 2 की पावर पी क्यू। पी क्यू मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। याद कीजिए वो लास्ट वीडियो जिसके अंदर, याद कीजिए वो लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब करते हैं ना लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व कर देता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। सर जेड क्या होता है, जेड का इंडिकेशन क्या है, जेड सर इंटीजर होता है। सर क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं हमको नहीं पता, क्या नहीं पता यार, गधे हो बिल्कुल ही, इंटीजर नहीं पता। इंटीजर सर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, +1 +2 +3 +4 ये सभी है पॉजिटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 ये सभी है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो सर लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड में एक रिलेशन है जेड से जेड के अंदर। ठीक है, डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, यानी दोनों वैल्यूज क्या है ए और बी की। मैं इस तरीके से अगर लिखूं, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, दोनों वैल्यूज क्या है, जेड है, इधर भी जेड है इधर भी जेड है। तो a माइनस बी एन इंटीजर, ए और बी क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए। तो अगर सर इंटीजर को इंटीजर में से घटाऊंगा तो इंटीजर ही निकल कर आएगा, लेकिन कोई वैल्यू नहीं बताई कितना निकल कर आएगा। अगर मैं कुछ नंबर इधर लिख लूं, कुछ नंबर इधर लिख लूं, इंटीजर तो इधर भी है और इंटीजर इधर भी है, कुछ भी नंबर लिख लिया, तो इनको माइनस करूंगा तो इंटीजर ही निकल करके आएगा। जैसे 2 में से 1 को माइनस किया तो सर 1 निकल कर आएगा। ठीक है, कुछ इंटीजर्स ले लिए मैंने, यहाँ पर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को माइनस करूं, ए को बी में से माइनस करूं, बी भी क्या इंटीजर ही है, तो इधर सभी और क्या निकल कर आएंगे, इंटीजर ही निकल करके आएंगे। और इधर क्या है, सभी ऑल इंटीजर ही है, इधर भी जेड है और इधर भी जेड है, माइनस करूंगा तब भी इंटीजर ही निकल करके आएगा। तो मतलब सर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इस चीज से, मतलब ये हुआ कि डोमेन भी हमारी क्या है, डोमेन भी हमारी सर जेड ही है, और रेंज क्या है सर, रेंज भी हमारी जेड ही है, क्योंकि इधर भी जेड निकल कर ही आएगा। अगर एक इंटीजर को एक इंटीजर में से माइनस करोगे तो इंटीजर ही वैल्यू निकल करके आएगी, तो इसका मतलब इधर भी जेड है और इधर भी जेड है। तो डोमेन भी जेड होगी और रेंज भी जेड होगी, और इसके साथ अपना जेड जेड खत्म हो गया, मतलब इस एक्सरसाइज का पूरा पूरा सत्यानाश हो गया, मतलब खत्म हो गई। तो ये थे हमारे रिलेशंस के 9 क्वेश्चंस, और कितने आसानी से कॉन्सेप्ट से कितने धीरे धीरे हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक सिंगल क्वेश्चन भी मैंने आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं छोड़ा, क्योंकि रिलेशन का टॉपिक है, हो सकता है एक बार में क्लियरली ना समझ में आए। तो वीडियो को आपको रिलेशन है तो वीडियो को आपको कम से कम 2 बार देखना ही है। अगर आप 2 बार वीडियो को देख लेते हो, डेफिनेटली बता रहा हूं आप रिलेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। रिलेशन यहीं पर खत्म नहीं होते, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं पहले ही। रिलेशन को भी आगे और पढ़ा जाएगा, लेकिन वो पढ़ा जाएगा क्लास 12th की मैथ्स के अंदर। अभी 11th है, 11th के अंदर इतना ही आपको दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, उतना ही हमको पढ़ना है। क्लियर हुआ। तो इतने से ज्यादा आपको दिमाग में भी नहीं लाना है कि रिलेशन को किसी ने, जैसे आपने, आपका क्या करोगे, अब आप ऐसा करते हो, कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की रिलेशन को टॉपिक को गूगल कर दिया, यानी यूट्यूब पे डाल दिया, लाखों वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगे। कुछ लोग एक हद में पढ़ाएंगे कि रिलेशन को 11th क्लास का है तो 11th क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे। कुछ लोग रिलेशन को एंड तक खींच करके ले जाएंगे, आईआईटी जेईई लेवल्स तक रिलेशन, ये सिमेट्रिक, बहुत सारे टॉपिक्स हैं रिलेशन के अंदर, उनको खींच करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपकी खोपड़ी की एकदम दहिया चक्सी मचा के फेंक देंगे, समझ लिए, बिल्कुल खराब कर देंगे, इतना कबाड़ा भर देंगे।
हमको पढ़ना है 11th क्लास के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं और जो कॉन्सेप्ट हमारा दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है? सिर्फ रिलेशन को समझना है, ठीक है। आपको डोमेन को समझना है, आपको रेंज को समझना है, आपको कोडोमेन को समझना है। ये तीनों टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। आप रिलेशंस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार में ही क्लियर है। पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिए। जब 12th के अंदर आएंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। ज्यादा कबाड़ा अपने 11th के मैथ्स के अंदर नहीं है, जितना है उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको रिलेशंस के कोई भी टॉपिक में किसी भी तरीके का किसी भी कंसेप्ट से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक करना है और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या होने वाला है वो भी एकदम धमाकेदार होने वाला है, ठीक है।